लोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत भद्र स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री स्वामी दुर्लभ साई निरंजन सागर जी महाराज की। लिए अपन ने कल कहा कि किस प्रकार से संयोजन के बिना हम जो अच्छी वस्तु है उसको भी खराब बना देते हैं, और संयोजन को जान जाएंगे तो जो खराब वस्तु है ना, मतलब यहाँ तक आया शास्त्रों में जो धतूरा होता है ना वो जहर होता है, लेकिन उसको भी वैद्य लोग औषधि के रूप में सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसकी जो मतलब यानी जो है ना, बोलते हैं ना जहर को मारने के लिए भी जहर दिया जाता है, तो वो वैद्य के द्वारा ही, लेकिन उसको देना कैसा है ये चीज़ उसको समझना बहुत अनिवार्य है। आचार्य श्री जी बोल रहे हैं, यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं आचार्य श्री जी। आप लोग दाल बनाते हैं, तो जब दाल बनाते हैं तो उसमें जो पानी है ना उस दाल से ज़्यादा डालते हो नहीं डालते हो? हाँ, यहाँ तो लिखा हुआ है कि जैसे दाल बनाते हैं उसमें पहले दाल लेते हैं, फिर उसमें पानी 3 हिस्सा तक ऊपर होता है, बस यही। और 4 आना थोड़ा खाली रख देते हो कुकर आदि में। तो फिर नियम, यही नियम शरीर का भी है। शरीर को आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन कर लिया, अब उसमें पानी भी डालो। पानी नहीं डालेंगे ना तो वो पच नहीं पाएगा और वो आपको नुकसान कर देगा, इसलिए वह भी डालना जरूरी है। जितना खाया पानी दूना एवं हिस्सा, एक हिस्सा हवा के लिए खाली छोड़ दें, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। स्वयं की प्रतिकूलताओं का चिंतन करो, दूसरों को क्या अच्छा लगता है ये मत देखो, सबकी अपनी अपनी तासीर होती है। समझ में आ रहा है? सबकी अपनी अपनी तासीर है। किसी व्यक्ति को कोई चीज़ सूट करती है, किसी व्यक्ति को कोई चीज़ सूट करती है। एक सूट का मतलब होता है अच्छी लगना, और एक सूट का मतलब होता है वो सूट फायर हो गया। होता है कि नहीं होता है? कोई को बैंगन बायरा, कोई को बैंगन पच। एक बार हमने बताया था, ये कहावत चलती है राजस्थान में। किसी को तो बैंगन जो है वो बादी करता है और किसी को पचावट करता है, सबके अपने अपने अनुसार है। इसलिए हर व्यक्ति के शरीर की संरचना एक जैसी नहीं है, ये अलग अलग संरचना है उस संरचना के अनुसार। इसलिए आप यदि वैद्य को दिखाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, तो वो आपको एक मोटा मोटी यानी आपको समझ के दे देता है दवाई की, हाँ ये दवाई ले लो, लग गई तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरे वैद्य के पास चले जाते हो आप भी, या दूसरी दवाई दे देता है वो। समझ में आ रहा है? केवल हाथ से नाड़ी देख लेगा, है ना। बाकी एक्सरे आदि और ये जो मशीनें चल चुकी हैं इनके माध्यम से डायग्नोसिस कर लेगा, लेकिन इनके माध्यम से वो सही स्थिति तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो कौन पहुंच पाएगा? आप स्वयं। इसलिए भारतीय संस्कृति में अपने चिकित्सक स्वयं बनिए। कितने चिकित्सक? अभी मान ली 150 करोड़ की जनता है, तो 150 करोड़ चिकित्सक कहाँ से ला के दे दें आपको? इतने हो ही नहीं सकते कभी। अब एक चिकित्सक होता है और लाइन पड़ती है उसके ऊपर, तो कैसे होएगा? हर चीज़ में आप देख लो, कहीं पे भी जाओ नंबर लगा रहता है सब, तो वो एक अच्छा नहीं माना जाता। विनोबा जी ने कहा, कैसा पता लगे कि ये हम स्वस्थ हैं या बीमार हैं? तो 2 चीज़ के माध्यम से पता लगा सकते हो। 2 चीज़ के माध्यम से पता लगा सकते हो, एक इनटेक, एक आउट गोइंग। समझ में आ रहा है? आपकी भूख कैसी है,
थाली के माध्यम से पता लग जाता है कि अपन प्रतिदिन कितना लेते हैं और आज ये क्या हुआ, तो इसका मतलब गड़बड़ है। और मल आदि के निष्कासन में भी जो होता है उसके माध्यम से भी पता लग जाता है। डायग्नोसिस सेंटर ये दो ही हैं। अब इनके अलावा जो है वो सब आपको मूर्ख बनाने की मशीनें हैं। क्या बोला मैंने, सुन रहे हो? वो मूर्ख बनाने की मशीनें क्यों हैं? क्योंकि एक कंपनी जो जांच कर रही है दूसरी कंपनी इसको मानती नहीं है, पहली बात। और जांच में भी वो नीचे लिखा हुआ है पर्चे पे, आप पढ़ लेना इंग्लिश में छोटे छोटे अक्षरों में, कि आप हमारी इस जांच को अंतिम जांच न माने, इसमें 30-40 25-30% ऊपर नीचे भी हो सकता है, इतना उसमें लिखा हुआ है। स्वयं वो खुद मानते हैं, चाहे वो कोई सी भी मशीन हो, चाहे वो बीपी लेने की मशीन हो और चाहे आपके ईसीजी हो, चाहे सीटी स्कैन हो, इनके माध्यम से वो यही बोलना चाहिए। इसलिए आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं हमें यंत्रों पर निर्भर नहीं होना है। हमें यंत्र, यदि हम यंत्रों पर निर्भर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए कभी भी हम ठीक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि वो डायग्नोसिस, आज अनेकों बीमारियां ऐसी है जिनके बारे में निदान ही नहीं हो पा रहा है। बीमारी होती कुछ और है। कल ही बताया, एक आए थे उनको टीबी थी नहीं और टीबी की दवाई चला दी। अरे खांसी चल रही तो टीबी हो गई, ऐसा तो नहीं है, कौन सी किताब में लिख दिया है? और वो केवल मात्र फेफड़ों का यानी जो है ना वो एक्सरा किया, सोनोग्राफी किए, उसके माध्यम से बस टीबी है। एक हमारे साथ में पहले ब्रह्मचारी अवस्था में रहते थे बाबा जी, शांतिलाल जी बाबा जी, तो उनको भी टीबी घोषित हो गई और वैद्य ने उनके लिए औषधि बता दी। लेकिन इन्होंने बोला आचार्य श्री जी मुझे टीबी बिल्कुल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और किसी दूसरे डॉक्टर से चेक कराए, जबलपुर के माने हुए वैद्य थे वो, उन्होंने टीबी बताया था। और वहीं दूसरे वैद्य से बताया, बोले किस पागल ने बता दिया आपको टीबी है? अब बोलो क्या होगा? अरे वो दवाई खा लेते तो अनेकों बीमारियां हो जाती है वो, क्योंकि उसकी हैवी डोज होते हैं वो, तो उसके माध्यम से ऐसे कैंसर का हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अच्छा नहीं। एक कहावत है, हालांकि आचार्य श्री ने लिखा है कि दलबद्ध राजा और मलबद्ध योगी अच्छे माने जाते हैं। मतलब दलबद्ध राजा, जिसका दल अच्छा मजबूत होता है, वो बढ़िया माना जाता है। और जब संलेटना कराते हैं हम लोग, तो उस समय मल ने अपना स्थान छोड़ दिया है, तो अब वो व्यक्ति ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे, है ना? उनका जो खिसक गया है मल, तो ये मलबद्ध योगी अच्छे मान जाते हैं। एलोपैथी का समर्थन मैं कभी नहीं कर सकता। यंत्रों पर मुझे विश्वास नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने तो 40% लीटर है, 40% तक फर्क बताए हैं। वे स्वयं कहते हैं इतना ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए कभी भी उनकी बात पर सबसे पहले वो आपकी मानसिकता पर अटैक करते हैं। अब इधर फिर से आ रहा है अभी, हाँ, तो रोज बस वही बात आपको टेलीविज़न खोलते ही वही आएगी सुर्खियों में। क्यों? बैठी है पीछे से वाली हाँ, तो इसके माध्यम से वो ही दिन भर चलता रहेगा। हालांकि जिनवाणी में और पारस आदि में ये नहीं है तो इसलिए वही चैनल खोलो जो अपने मतलब के हैं, जो मतलब के नहीं है उनको खोलो ही नहीं वो आपके दिमाग को पागल बना देंगे। वो एक बच्चा था, लगभग जब हम उस समय, तो बहुत पहले की बात है ये, 15-20 साल हो गए होंगे। एक बच्चा गड्ढे में गिरा और वो चैनल वाले उसको इतना ज़्यादा उठा दिए, प्रिंस क्या गड्ढे में गिरा, पूरा देश जो है 2-3 दिन तक गड्ढे में गिरा रहा। वो उसी के पीछे ही अभी पीयूष का हो रहा है यही हालत। बस क्या हुआ पीयूष का आप देखते, क्या हुआ पीयूष का आप देखते, बस वही वो चल रहा है। और दिखाने वाले भी उनको अच्छे जो है व्यूअर मिल रहे हैं, तो इसके माध्यम से उनकी टीआरपी बढ़ जाती है। तो ये सब जो है ना अच्छा नहीं माना जाता। इसके माध्यम से हमें हमारे मानसिकता पर अटैक होता है। और मन आपका जैसे ही डाउन हुआ, आप मन से एक बार यदि टूट गए
तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको ऊपर उठा सके। इसलिए मन को मजबूत करें। मन मजबूत रखेंगे ना, मुझे तो ये हो ही नहीं सकता है। हम बता रहे हैं कि आप जो पुराने महापुरुष हुए उनकी जीवनी पढ़ो, आमने सामने खड़े हैं। लक्ष्मीबाई है, शिवाजी है, महाराणा प्रताप हैं, ये लोग आमने सामने बिल्कुल सामने खड़े हैं। तुम तो मुझे मार ही नहीं सकते हो, चला के बता दो चलो तुम गोली। और कई बार ऐसा हुआ कि गोली भी चली तो या तो उसी में फट गई, उसी में फट गई, उसके उसी में ही कारतूस जो होता है, और या फिर उन्होंने अपना बचाव कर लिया। वो इतने चपल होते हैं कि जंप करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, वो चलाएगा उतनी देर में। तो ये सब चीज़ें अपन को अपनी मानसिकता पे होना है। मन में सबसे पहले मन को मजबूत बना लो, और मन मजबूत बन गया तो फिर आपको कोई भी चीज़, हम ये नहीं खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आप अपना कैलकुलेशन पहले ही लगा लो। तो आपने पहले से ही हार मान ली तो कैसे होगा। अपने यहाँ तो ये बताया गया है कि तू विश्वास तो कर, विश्वास तो कर, आसमान में भी छेद हो जाएगा, एक पत्थर उठा के ऊपर मार के तो देख। पत्थर उठा के ऊपर मार। अब आप पहले से ये बोलेंगे अरे ऐसा कोई होता है क्या, लो नहीं होता है। तो पहले गगन में कैसे उड़ जाते थे। आचार्य श्री जी ने बोला आज हमारा विश्वास नहीं है इसलिए हम अधर में नहीं चल पा रहे, अधर में नहीं उठ पाते हैं। आप हल्के बन जाएं और फिर से वही हो जाएगा। कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है तो भी आप ऊपर की ओर। विद्याधर लोग क्या होते थे बोलो, मनुष्य ही थे वो तो, विद्याधर तो विद्या के बल पे अपने आप को ऊपर उठा लेते थे। और वो क्या है, उन्होंने अपनी धारणा शक्ति इतनी मजबूत बना ली कि हम ऊपर भी उठ सकते हैं। हाँ, वो मोबाइल में आया था अभी 5-6 महीने पहले, जब आचार्य श्री के पास में थे, किसी ने दिखाया था, तो एक व्यक्ति ऊपर ऐसे धीरे 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 ऊपर उठना शुरू हो गया फ्लाइट की तरह। तो आचार्य श्री जी सामने हम लोग बैठे थे। आचार्य श्री तो बोले देखो ये आजकल ऐसा भी कि साधक है ये। तो हमने बोला कुछ नहीं है, जूते हैं ना इसके जूते में इतनी तेज, जूते पहने हुए था वो, तो जूतों में इतनी तेज प्रेशर दिया जा रहा है कि वो धीरे धीरे अपने आप ही ऊपर उठ जाएगा इसके माध्यम से। लेकिन फिर गुरु जी बोले तुरंत ही कि नहीं ऐसा नहीं है, अपने यहाँ पर भी ऐसा आता था। आगम में इतने शास्त्रों में आकाशगामिनी जो विद्या होती है उसके माध्यम, चारण रिद्धिधारी जो महामुनि राज होते हैं वो तो आकाश में ही गमन करते हुए आते हैं। तो इसलिए ये संभव है, लेकिन अब तब जब हम मन से मजबूत हो जाएं। गोली, आदमी उस गोली से तो डरता है, कौन सी वाली गोली से। और ये जो धीरे धीरे मार रहे हैं ना आपको, ये गोली यहाँ जेब में ही रखते हैं, जैसे ही बस थोड़ा सा लगे तो हाँ यहाँ से उठा के यहीं पे ले लें अपन। यहाँ ऊपर वाली में रखते, नीचे वाली जेब में नहीं रखता वो, कभी भी ऊपर वाली में रखता है वो। तो इतना समय भी नहीं मिलेगा ना उसको, वो तो उठा के बस उसको तुरंत लेना है मुंह पे, जीभ के नीचे, है ना। समझ में आ रहा है क्या। तो ये तो आचार्य जी बोले उस गोली से इतना डरते हैं, लेकिन इस गोली को यहाँ बिल्कुल पॉकेट में ही रखते हैं। एक बड़े पंडित जी थे, नाम नहीं ले रहे उनका, हाँ, क्योंकि लोग भी बैठे हैं सब लोग, वो लोग भी जानते हैं, हालांकि वो अब रहे नहीं, अब तो चले गए, फिर भी उनका नाम नहीं। तो उनसे बोला कि रात में खा लोगे क्या, रात में आपको ये गोली मान ली रात में अटैक हुआ, आप दिन में तो रखते हो और दिन में आप खाने की भावना रखते हो, अब रात में आ गया यदि मान लीजिए तो रात में खा लोगे क्या। बोले नहीं, रात में तो हमारे चारों प्रकार के आहार का त्याग है, हमने आजीवन त्याग कर दिया। तो जब रात में त्याग कर दिया तो फिर दिन में क्यों त्याग नहीं कर पा रहे हो। समझ में आए ना। अपन जो चीज़ है समझ लेते हैं, जिसका त्याग कर देते, संकल्प ले लेते हैं, उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। फिर उस जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उसमें जाना ही नहीं, पूछना ही नहीं उसका, अपन उसका क्यों, जो हमें जिस मार्ग में जाना ही नहीं है पूछते हो क्या। पंखे का त्याग कर दिया तो पंखा देखते हो क्या ऊपर पंखा लगा है नहीं लगा है। जब चलाना ही नहीं है, त्याग ही है, तो पंखा लगा है नहीं लगा है, कूलर लगा है नहीं लगा है, क्या मतलब है उससे। वाहन में बैठना ही नहीं है। तो आज सवेरे मैंने बताया था, तो वही चीज़ यहाँ पर है। आप जब त्याग कर देते हैं तब वो नहीं लेते हो, ऐसे दिन में भी तो कर सकते हैं ना। तो बाजार की वो
त्याग नहीं किया, हार्ट के पेशेंट थे वो, एक बार बाईपास हो चुकी थी उनकी, तो वो हार्ट के पेशेंट थे तो यहीं रखते थे। आचार्य जी उनको बहुत समझाते थे, बहुत समझाते थे, लेकिन वो गुरु जी के पास में, गुरु जी चाहते हुए भी अंतिम समय तक वो नहीं पहुंच पाए। आर के पाटनी जी बहुत लगे रहे कि कैसे भी हमको मिल जाए, लेकिन नहीं, आचार्य जी का संबोधन हो जाएगा, नहीं हो पाया। सबसे बड़ी समस्या है विपरीत धारणा बना रहे हैं। विपरीत जो धारणा बन जाती है ना, उसके माध्यम से ही अपन पूरे के पूरे टूट चुके होते हैं। चिकित्सा शास्त्र यानी आयुर्वेद का भी स्वाध्याय किया करो, अन्यथा चर्या का ही पालन नहीं हो पाएगा। मतलब चर्या का पालन करने के लिए आचार्य जी बोल रहे हैं, आप लोगों से बोल रहा हूं। अब मैं क्या बोला हमने, एक आध पुस्तक घर में आयुर्वेद की भी रख लिया करो। नानी माँ के नुस्खे और दादी माँ के नुस्खे आते हैं ना, दादी माँ के, हाँ, मसालदानी में देखो पूरे इलाज हैं आपके भरे हुए। जीरा है, सौंफ है, सौंठ है, अजवाइन है, यही चलते थे पहले गाँव में तो। लेकिन कहाँ से है भगवान, ये पंचम काल आ गया है कि इसमें मंडी भामोरा में भले ही पान की दुकान एक आध दो ही हो, लेकिन दवाई की दुकान तो हर गली में है। पहली गली, दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली और पांचवी गली, पांचों गलियों में दुकान है दवाई की। चले जाओ, आपके यहाँ पे गलियाँ ही हैं, अब गली आपको निकालना है। बहुत अच्छी बात कह रहे, देखो सुन लो। अन्य समय में तो बैठो और सामायिक में लेटो, ये तो गड़बड़ है ना। सामायिक तो लेट के करेंगे, और अन्य समय में कोई बतलाने आ गया, कोई बात करने आ गया, तो फिर देखो घंटों बीत जाते हैं। उस समय कोई दर्द नहीं करता है, हाथ पांव कुछ भी दर्द नहीं करता। सामायिक में सारे दर्द करते महाराज। तब तो जो पिरारो है, जो पिरारो, जो पिरारो है, जय पिराते हैं। बुंदेलखंड में पिराना मतलब दर्द करना। अब यहाँ का भोजन करते तो यहाँ की भाषा ही बोलना पड़ेगा ना। आचार्य श्री जी अपने जीवन में कभी भी दीवार से या प्लाई से या पाटे से कभी टिक के नहीं बैठे। आज इतने साल हो गए हैं, 85 साल, 82 साल, लेकिन कभी भी वो टिके नहीं है। तो आचार्य श्री जी बोलते हैं, टिकने के बारे में सोच लो, मैं बोल नहीं रहा हूँ कुछ भी, आप लोग टिकना है या नहीं टिकना है। जो टिक गया वो टिक गया। बैठकर आलती पालती भोजन करना भारतीय संस्कृति है। पैर लटकाकर भोजन करेंगे तो पैर चले जाएंगे। आचार्य विद्याचार्य जी महाराज जी कह रहे हैं हमारे लिए कि पैरों को लटकाकर, आजकल कौन सी टेबल वो, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल क्या होता है? अच्छा, ड्रेसिंग वाली अलग होती है, उसमें तैयार होने के लिए करते हैं। अच्छा अच्छा, ड्रेस वगैरह पहनते हैं, उससे ड्रेसिंग हो गया। और डाइनिंग का हो गया है कि डाइनिंग का ये इससे। हमने तो कभी नहीं, ऊपर बैठे तो कभी हमारे जीवन में हमने कभी भोजन किया नहीं, जबकि एमकॉम किया, लेकिन कभी कहीं पे भी नहीं। नीचे अच्छे से बिछाओ, आचा आराम से, 2 पाटे या 1 चोटी ऐसी लगा दी है, कैसे लगा दी, लाओ थाली, अच्छे से बैठेंगे पंगत में। पाँव में, घुटनों में दर्द होने का प्रबल कारण क्या है? ऊपर बैठकर भोजन करना, जमीन से या खड़े खड़े भोजन, ये घुटनों में दर्द होने का कारण बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? आचार्य अकलन देव ने हजारों वर्ष पूर्व कहा था कि सचिक का सेवन करने से श्वास कास्ट की बीमारियों का जन्म होता है। ये नियम सबके लिए है, चाहे वो यहाँ भारत में हो और चाहे भारत से बाहर विदेश में हो। सचिक का मतलब जानते हो ना, जो हरी वनस्पतियां हैं, फल है ना, कच्ची है, कच्चा चीज खा रहे, तो ये सब सचिक कहलाती है। और ये श्वास की बीमारियों को बढ़ाने में प्रबल कारण है, क्योंकि ये ठंडे होते हैं, और ठंडे होते हैं तो श्वास और काश की बीमारी। तो ये आचार्य अटलन देव ने 2000 साल पहले राजवार्ती ग्रंथ में कह दिया। काय में कहा? राजवार्ती, तत्वार्थ राजवार्ती के ग्रंथ है, उस ग्रंथ में ये बात कही गई है।
ठंडा पानी नहीं लेना, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना। बर्फ या आइसक्रीम या फ्रीज का लेंगे तो आपका जीवन फ्रीज हो जाएगा। आचार्य जी बोलते हैं कि जो जीवन को फ्रीज कर दे उसका नाम है फ्रिज। जो जीवन को जमा दे, फ्रिज का मतलब जमना, तो आपके जीवन को जो जमा दे उसका नाम है। और आज हर चीज उसी में रहते, सब जानते हैं आप लोग, क्या आप समझाना है, हमें ही समझा देंगे आप लोग। मूलाचार में भी पाव पेट खाली रखने को आया। देखो अभी राजवार्तिक की बात की, आचार्य जी हर ग्रंथ का उदाहरण दे देते हैं तुरंत। मूलाचार में आया है कि 1/4 पाव यानी क्वार्टर, 1/4 आप अपना पेट खाली रखने का कहा। आकाश तत्व यानी हवा के लिए स्थान रहना चाहिए। आंख में त्रिफला, एक कहावत है आचार्य जी ने बताई है यहाँ पे। आंख में त्रिफला जानते हो क्या होता है? हर भर हर बहेड़ आंवला, ऐसा बोलते हैं। आंख की ज्योति बढ़ाने वाला ये है त्रिफला। त्रिफला से आप अपनी आंखें रोज धोइए और अपनी आंखों की ज्योति को बढ़ाइए। ऐसा प्रसाद सागर जी महाराज प्रतिदिन जब हम आंखों को धोते हैं ना, हम लोग भी रात में उसको गला देते थे शाम को, और सुबह सुबह उसको छान के दे देते थे कोई श्रावक। तो अपना वो आई कप के माध्यम से करते हैं संग में। अभी यहाँ पर भी हमने किया ना, चातुर्मास में पूरा किया था। अब ठंडी हो गई और फिर हम लोग इधर उधर हो गए थे तो नहीं कर पाए थे, नहीं तो प्रतिदिन यहाँ पे करते थे। अंकुर व्यवस्था बनाता था। आंख में त्रिफला, मुंह में लोन, पेट के भरियो तीनों कोन। आंख में त्रिफला, मुंह में लोन और पेट के भरियो तीनों कोन। 3 कोन भरना, 4 कोन, चारों कोन, एक कोना खाली रख लेना। एक कोना खाली क्यों रख लेना? घूमने के लिए, उसको जगह तो मिल जाए, नहीं तो आप तो भर ठूस ठूस के खा लेंगे, फिर क्या होगा। श्वासोच्छ्वास पहले, नमोकार बाद में कहा। इससे निद्रा पर भी नियंत्रण होता है। श्वासोच्छ्वास के माध्यम से, देखो नींद जिनको ज़्यादा आती है ना, तो वो अपनी श्वास पर ध्यान दें। तो ये प्रेक्षा ध्यान कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेक्षा ध्यान। आप अपनी आती जाती श्वास को देखेंगे ना, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोए सव्य सावणम। एक बार लेना है, एक बार छोड़ना है, एक बार लेना है, एक बार छोड़ना है। यही तो, जब आपका ध्यान कंसंट्रेशन इधर हो जाएगा, अब नींद नहीं आएगी। हम लोगों को प्रतिदिन ऐसे 28 का उत्सर्ग करना होता है। कितने? 28 तो मिनिमम करने ही करने हैं। बाकी लघु शंका, दीर्घ शंका आदि के लिए जो जाते हैं वो अलग है। हाँ, जैसे स्वाध्याय हो रहा है उसका आचार्य भक्ति हो रही है, वो प्रतिक्रमण हो रहा है उसके, ऐसे 28 का उत्सर्ग प्रतिक्रम कहलाते हैं। ये 28 मूल गुण का पालन तभी हो पाता है। चरक संहिता में प्रज्ञा अपराध पठनीय है। बहुत अच्छा शब्द आ गया है, प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध का मतलब है, प्रज्ञा यानी बुद्धि का अपराध। आज आदमी के पास में बुद्धि तो है, विवेक तो है, मतलब विवेक नहीं है, ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान क्या काम का? जो किसी दूसरे के अहित में या स्वयं के अहित में लगा हो। अब जिसने कोरोना और ये ओमिक्रॉन जैसे वायरस इजाद किए हैं, क्या उसका यानी दिमाग तो तेज है। ऐसे वैज्ञानिक थे जो चाइना में बैठे हुए, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग कहाँ दौड़ा दिया? लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु के कारण बन गए। वो दुरुपयोग हो गया, ज्ञान का सदुपयोग किया नहीं। यही प्रज्ञा अपराध है। हर व्यक्ति इस प्रज्ञा अपराध को कर रहा है। हर बच्चा प्रज्ञा अपराध में लगा है, क्योंकि बचपन से वैसे। बल्कि प्रकृति जो है वो फिर भी विरुद्ध नहीं जाती। प्रकृति जो है वो विरुद्ध नहीं कर रही है। वो तो विरुद्ध हो जाएगी ना, तो आपको नानी सपने याद आ जाएंगे, फिर मोदी जी और ये कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक दिन सूरज नहीं आए, मान लीजिए
लिया फिर पूरे भारतवर्ष वाले मिलके बोलो, प्रकृति यदि नाराज हो गई, ये सबसे बड़ा हमारे लिए अभिशाप सिद्ध हो जाएगा। आज वही हो रहा है, हम प्रकृति के विरुद्ध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो, चाहे धरती माता हो, चाहे सूरज हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे पानी हो, तालाब हो, कुएं हो, बावड़ी हो, सब हमें वैसे ही देते जा रहे हैं जैसे पहले देते थे। यदि वो चले गए तो फिर आपके पास में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए प्रकृति के विरुद्ध न जाना ही अपनी प्रज्ञा का सही उपयोग है, और प्रकृति के विरुद्ध आचरण करना ही प्रज्ञा अपराध है। समझाए? प्रकृति के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, स्वभाव से विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, तो ये प्रज्ञा अपराध है। ये चरक संहिता में आया है, जो आयुर्वेद का महान ग्रंथ है। वेग होते हैं ना, उनको नहीं रोकना चाहिए। वेग मतलब फोर्स, है ना। छींट आ रही है, अगर छींट को रोक लिया, कई बार प्राण चले जाते हैं। उबासी आ रही है, आपने रोक लिया, प्राण चले जाते हैं। ऐसे ही और अन्य अन्य जो मल के निष्कासन होते हैं उन। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है। आपके मन में कभी विकल्प आए, खाऊं या नहीं खाऊं, वैसे मैंने उसमें शायद स्वास्थ्य सूत्र वाला जो फोल्डर था उसमें बताए थे ये सब, उसमें तो लिखा है ये भी, है ना। तो कभी भी नहीं खाना चाहिए। आपके मन में विचार आए आज खाऊं या नहीं खाऊं, तो क्या निर्णय लेना है आपको? कभी नहीं खाना, खाएगा तो मरेंगे, मरेंगे नहीं तो पड़ेंगे, है ना, आड़े पड़ जाएंगे। और जाऊं या नहीं जाऊं, तो जरूर जाना चाहिए। जाऊं या नहीं जाऊं तो जरूर जाना चाहिए। आगे को ले लेते हैं। गुस्सा को पियो, इससे बल बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा, स्वस्थ हो जाएंगे, सामने वाला भी डरने लगेगा। इन्होंने तो पी लिया। नहीं समझ में आया? कोई कितना ही कुछ भी बोले जाए, बोले जाए, बोले जाए, बोले जाए। चाणक्य को देखा कभी आपने? वो चाणक्य इतना गंभीर रहते थे। अरे वही देखने की बात यहाँ पर अभी वही हो रही है। देखा भी होगा, पहले उसके ज़माने में अपन तो होगी, लेकिन अभी तो चाणक्य उसमें आता है कि वो इतने गंभीर रहते थे, कोई कितना कुछ भी बोल दे वो तुरंत जवाब, लेकिन उसको सोचते जरूर थे। सामने वाला पस्त हो जाता था। आप घर परिवार में भी यदि शांति का वातावरण लाना चाहते हो तो अपने मौन हो जाओ। सामने वाला कितना देर बोलेगा? ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। एक हाथ से क्या ताली बज पाएगी? कुछ नहीं बज पाएगी। इसलिए ताली बजाना है तो आप दोनों हाथ, महाराज हम तो तैयार ही बैठे रहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देने को। शल्य होते हैं, निशल्यो व्रति, कल आएगा व्रति का प्रवचन, व्रत प्रतिमा। निशल्य व्रति तो माया, मिथ्या और निधान, ये तीन शल्य। और बोलो, तीन दंड, मन, वचन और काय, इनका दुरुपयोग कर रहे हो, ये दंड है। और तीन गारव, तीन गारव बोल रहे। योग भी होते हैं, योग भी होते हैं, मन वचन काय तो बहुत सारी चीजें होती है। तीन गारव, तो तीन गारव कौन कौन से? रस, रिद्धि और सात। तो रस गारव, रिद्धि गारव और सात गारव, ठीक है ना। साता वेदनीय कर्म का जो अपन को यानी जो है ना अनुबंध कराए, ऐसे उनको मतलब ऐसा कार्य जिसके माध्यम से अपन को साता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है, वो होते हैं। और रिद्धि गारव, जिनसे रिद्धि अपन को होता है, रिद्धि का गौरव कर लिया, या साता का, यहाँ पे गारव का मतलब घमंड है, सॉरी। तो रस, रस गारव, पुण्य कर्म का जो रस होता है, विपाक होता है, उसके माध्यम से खूब झूमते हैं, कोई से बात करने की चेष्टा ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये रस हो गया। फिर या रस पृष्ठ शरीर मिल गया है, सभी हो जाएंगे उसमें, सारे आ जाएंगे, शरीर संबंधी और क्या बोलते हैं हम तीनों, संपत्ति, तीनों आ गए। फिर उसके बाद में रिद्धि, खूब अच्छे रिद्धि हो गई, हाँ तुम्हें क्या होगी, हमें हुई है। फिर उसके बाद में सात गारव, अच्छे साता वेदनीय के कर्म के जो अनुकूल सारे संयोग मिलते चले जाते हैं, उसका घमंड कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। तो ये तीन गारव हो गए, समझ में आ गई? गारव, गारव रावण को था ना, रिद्धि का गारव था,
उसको 7 18 होता, सब थे वो तो इसलिए 18 थे। तो ये तो 3 चीज, अच्छा प्रश्न पूछा है। तो पूरा हमारा सुना कि नहीं सुना तुमने? नहीं तो इन 3 में उलझी हुई थी। बोले महाराज जी खत्म करे और हम ये पूछें, बार बार वही याद कर रहे थे कहीं भूल नहीं जाए। अब महाराज जी ने कहा बोलो, वो तो महाराज आप ही जाने, तो आपने कहा बोलो, हमें तो नहीं मालूम है, क्योंकि हम तो 3 में उलझे हुए थे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोट, हे जिनवाणी भारती देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत।